गुरुजी, दूसरे धर्म के लोग क्या हिंदू हो सकते हैं, बताइए। कम्युनिकेशन टीचर हूँ मैं जी। तो हमारा सारा दिन वाद विवाद होता रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का टीचर हूँ इसलिए। बिल्कुल। तो मेरे पास में जाहिर सी बात है फिर सभी धर्मों के छात्र आते हैं। बिल्कुल। तो धर्म भी अपने आप में एक विषय है जिस पे चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो महाराज जी मेरे कुछ प्रश्न हैं, एक नहीं कई हैं, कुछ हैं। तो उनमें से एक मेरा यह जानना था महाराज जी, जैसे किसी अन्य धर्म के अगर लोग हैं और वो हिंदू धर्म में अगर आते हैं तो उनको हिंदू धर्म में कौन सी जाति मिलेगी? उदाहरण के तौर पर जैसे मुसलमान या ईसाई होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हमारे यहाँ जाति कौन सी मिलेगी फिर? उनको वही जाति मिलेगी जिस जाति पर वो पहले उनके पूर्वज थे। तो जिस हमारे यहाँ जो मुसलमान बने हिंदू, वो पहले जो जाति पर थे वो बने। अब जिस जाति पर आप थे उस जाति से आप दूसरी जगह चले गए तो अब वापस आके अपनी ही जाति में स्थापित हो जाइए, जहाँ से गए थे वहीं आइए। तो इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा उस जाति का इतना पुराना। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि यदि किसी को पता ना हो तो फिर कौन सी जाति अपनाई जाए। हाँ। तो वो जाति का विश्लेषण बाद में हो जाएगा। पहले जो आने वाले हैं उनको लाया जाए और जो लाने वाले आचार चरण हैं या जो भी हैं, हाँ। वो ही एक विचार कर लें कि ये किस योग्य है। हाँ। तो जिस योग्य वो हो उसे उसमें भेज दिया जाए। तो उसमें योग्यता के आधार पे जाति को मानेंगे, फिर जन्म के आधार पे नहीं मानेंगे? ना ना, वहाँ पर जो डिसाइड होगा, देखिए मूल तो देखिए जो है सनातन वो तो है। हाँ। अब कुछ क्या होता है कि फसल किसान जब बोता है ना, तो जब फसल कटती है तो उसमें उच्च कोटि का गेहूं या उच्च कोटि के चावल या चने, हाँ। धान अलग कर ली जाती है, और जो हल्का दाना रहता है, हाँ। वो भी रहता है, लेकिन वो उसके साथ उससे अलग ही कहलाएगा वो। तो आप सनातन सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप सनातन धर्म वाले हैं तो आप सनातनी हैं तो श्रेष्ठ हैं। हाँ। अब यदि आप गए हैं और वापस आए हैं तो फिर जो यहाँ की व्यवस्था है उस व्यवस्था का पालन तो करना ही पड़ेगा। सही है ना। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो सबके लिए हैं, और व्यवस्थाएं आप गए ही क्यों, आप परिणित ही क्यों हुए। अब देखो फिर ऐसा होगा कि यदि कोई लड़की आई, हाँ। या कोई लड़का आया तो फिर उससे कोई विवाह किया हो तो जिससे फिर विवाह होगा फिर वो वहाँ सेट हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और इस पर विस्तृत जो जानकारी है, हाँ। वो जब वो आएंगे तो देखा जाएगा कि ये कौन लोग हैं, इनके पूर्वजों पर विचार किया जाएगा तो वो निकल जाएगा। हर चीज़ का विचार होता है, तो जब विचार आप करते हैं तो उसके निष्कर्ष तक आप पहुंचते हैं। और उनका फिर विवाह किस आधार पे होगा, मतलब यानी किस जाति में होगा? अच्छा, जाना पड़ेगा डीप में, जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। और फिर महाराज हमारे यहाँ एक वर्ण संक्रियता भी है ना। हाँ। तो अगर फिर हिंदू में तो कोई फिर उनसे शादी ही नहीं करेगा तो उसकी मेरे हिसाब से फिर शादी नहीं हो पाएगी। तो भी वर्ण संकरी बन के रहेंगे फिर, तो शादी हो जाएगी फिर उनकी इस तरह हिसाब से? वर्ण संकरियों के संग ही होगी। अच्छा भाई आप ही क्यों स्वीकार करेंगे किसी को? हाँ। तो जो वर्ण संकरी हैं वो वर्ण संकरी ही विवाह करेंगे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि आप हमारे धर्म में आ जाओ। हम तो ये कहते हैं आप जिस धर्म में जहाँ हो वहीं रहो और वहीं रह के अच्छे कार्य करो, भगवान का चिंतन करो। महाराज जी एक प्रश्न और है। जैसे आप ही ने कहा था कि हमारे जैसे सनातन में अंतरजातीय विवाह से वर्ण संक्रियता आती है। हाँ। और ये धर्म कहता है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पांडवों में अर्जुन और फिर द्रौपदी की शादी क्यों हो गई थी? क्योंकि फिर वहाँ पे भी वर्ण संक्रियता होती। फिर कैसे वर्ण संक्रियता है वहाँ? क्योंकि उस समय जो अर्जुन थे वो एक तरह से फिर पंडित और फिर ब्राह्मण में शादी हो गई थी ना उस समय पे। ना ना, द्रौपदी क्षत्रिय हैं। हाँ। और पांडव भी क्षत्रिय हैं। हाँ वैसे क्षत्रिय, लेकिन उस समय जब अर्जुन ने वो स्वयंवर को जीता था तो उस समय वो ब्राह्मण के वेश में थे। ब्राह्मण वेश में नहीं थे, ये बात वहां पर भगवान सब जानते थे। और द्रौपदी भगवान की बहन थी। हाँ। तो भगवान ने बता रखा था, इसलिए तो